वीडियो में हम बात करेंगे कि 10 सितंबर को AIBEA यानी ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन की फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई थी। तो उससे रिलेटेड ये AIBEA ने सर्कुलर जारी किया है जिसमें लोगों को बताया कि उनके क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए गए थे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो इस वक्त बैंकिंग है, सबसे बड़ा मेजर इशू बैंकिंग से के लिए चल रहा है 5 डेज बैंकिंग, जिसको लागू करवाने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक ये अप्रूवल हमें नहीं मिल पाया है। तो 5 डेज बैंकिंग, RRB मर्जर और कुछ कॉन्सर्न जो है वो डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर भी चलाए जा रहे हैं, क्योंकि लोन्स और एडवांसेस में जिस हिसाब से ग्रोथ हो रही है उस हिसाब से डिपॉजिट में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, जो आगे चल के हमारी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। और एक नैनीताल बैंक भी है जिसमें मेजोरिटी स्टेक BOB का है, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा का है, जो 100% जो चाह रही है कि वो जो नैनीताल बैंक है उसकी मेजर ब्रांच उत्तरांचल में ही है। तो वो जो BOB है यानी बैंक ऑफ बड़ौदा चाहती है कि वो 100% डिसइन्वेस्टमेंट कर दे अपनी बैंक से नैनीताल बैंक से अपना स्टेक को, यानी पूरी तरह से नैनीताल बैंक से बैंक ऑफ बड़ौदा अपना स्टेक डिसइन्वेस्ट कर दे। तो जो हो सकता है कि आगे चलकर आपको नैनीताल बैंक जो है वो प्राइवेट भी हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी हो सकती है। तो इन सारे इश्यूज को डिस्कस करने के लिए इन लोगों ने या फाइनेंस मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग करी गई थी। और जैसा कि RRB 43 RRB है, जिसको लेकर ये भी बात चल रही है कि हर स्टेट की एक RRB होगी, यानी 1 स्टेट 1 RRB। तो टोटल 43 RRB है, उनको रिड्यूस करके 30 RRBs में ही रहने दिया जाएगा। या ये हो सकता है कि जो RRB है वो अपनी बैंक के साथ जो उनकी मेजर बैंक है वो मर्ज हो जाएंगी, यानी RRB खत्म भी हो सकती है पूरी तरह से और RRB जो है वो कम भी हो सकती है, यानी एक स्टेट एक RRB भी हो सकती है। तो ये सारे इश्यूज जो थे इन सब के लिए मीटिंग की गई थी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, यानी मिस्टर निर्मला सीतारमण के साथ। तो उससे रिलेटेड मीटिंग कही गई थी। अब इसमें कुछ पॉइंट्स जो थे वो डिस्कस किए गए थे। तो चलिए ये सर्कुलर देखते हैं। तो इसमें जैसा कि लिखा है कि इसमें मीटिंग करी गई है फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको रिलेटेड लेकर ये मीटिंग की गई थी। तो सबसे पहला पॉइंट यही था कि जो नैनीताल बैंक है उसकी मेजर ब्रांच जो है एक ही ब्रांच है, उत्तरांचल में है और कहीं नहीं है। तो और इसमें मेजर स्टेक यानी बैंक ऑफ बड़ौदा का है, तो वो अपना डिसइन्वेस्ट करना चाहती है अपनी इक्विटी होल्डिंग। तो अब ये जो अगर बैंक ऑफ बड़ौदा डिसइन्वेस्ट करेगी तो हो सकता है कि ये नैनीताल बैंक को प्राइवेट कर दे, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि नैनीताल बैंक को प्राइवेट ना करके किसी गवर्नमेंट सेक्टर बैंक को यानी किसी पब्लिक सेक्टर बैंक को ही बेचा जाए, यानी गवर्नमेंट या कोई अदर पब्लिक सेक्टर बैंक इसको टेक ओवर करे, इसको नैनीताल बैंक को प्राइवेट ना किया जाए। तो दूसरा पॉइंट जो था वो सेम पॉइंट है, बहुत टाइम से चल रहा है, यानी 5 डेज बैंकिंग यानी बहुत टाइम से ये इशू चल रहा है। और हर जितनी भी मीटिंग हुई है, जितना भी जो वेज रिवाइज हो गया था यानी वेज इंक्रीमेंट हुआ था, उसके बाद जो जितनी भी मीटिंग हुई है सब में ये पॉइंट डिस्कस किया गया है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी उत्तर नहीं मिला है, उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। ये यही है ये पॉइंट कि बैंकर्स को भी 5 डेज बैंकिंग पर वीक कर दी जाए। तो ये जैसा पॉइंट था वैसे ही है। नेक्स्ट जो पॉइंट था वो क्या था, RRB का रिस्ट्रक्चर करने की मांग की गई थी कि RRB जो है वो रिस्ट्रक्चर हो जाए या तो मर्ज हो जाए RRB अपनी स्पॉन्सर बैंक के संग। नेक्स्ट पॉइंट जो था वो जो रिटायरीज है उन पे जो प्रीमियम पेड वर्सेस मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज है, इसमें प्रीमियम पेड जो होता है उसको GST से हटा दिया जाए। नेक्स्ट जो है जो पोस्ट वर्कमैन डायरेक्टर और ऑफिसर डायरेक्टर की 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो खाली पड़ी पोस्ट है उसको फिल किया जाए, तो पिछले 10 साल से भरी नहीं गई है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है ये क्या है कि जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट को जो है वो थैंक करना चाहते हैं, स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स को जो गवर्नमेंट ने लागू की थी उसके लिए सिर्फ थैंक्स करना चाहते हैं, लेकिन इसमें उन्होंने कहा है कि जो 20% जो ये फंड है ये स्कीम्स पर्टेनिंग टू द रिटायरीज के लिए भी यूज की जाना चाहिए। नेक्स्ट जो है रेगुलर फॉर्मूला शुड बी प्रोवाइडेड टू द बैंक एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलेशंस को कैलकुलेट करने के लिए रेगुलर फॉर्मूला यूज किया जाना चाहिए, ताकि जितने भी पेंशनर्स हैं और को अपनी जो पेंशन है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाए। और उसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो बैंक्स जो है वो एसेट लायबिलिटी मिसमैच फेस कर रही है, तो अर्जेंट जो नीड है डिपॉजिट की और कंसल्टेंस की वही चीज जैसा कि मैंने आपको बताया था वो दोस्तों की जो बैंक्स हैं वो डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर कंसर्न हो रही है, यानी जो लोन्स और एडवांसेस जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहे हैं लेकिन उस हिसाब से डिपॉजिट में ग्रोथ देखने को हमें नहीं मिल रही है। तो इससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ कदम उठाए जाने चाहिए कि जिससे डिपॉजिट जो है वो भी बढ़े लोन के साथ साथ। नेक्स्ट जो है पॉइंट कि कुछ जो 78,000 करोड़ की ह्यूज अमाउंट अनक्लेम डिपॉजिट्स में पड़ी है, उससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ इसका भी
कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए था। तो हमें जो